दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं एक ऐसे भाई की कहानी जिसने रक्षाबंधन के दिन अपने मां बाप से कहा कि उसकी बहन इस घर में नहीं आ सकती। बहन रक्षाबंधन के त्योहार पर घर आ रही थी। भाई ने स्टेशन जाकर उसे घर लाने से साफ साफ मना कर दिया। बाप ने कहा, तू इतना बदल जाएगा सोचा नहीं था। कोई नहीं बेटा, मैं बाप हूं, मैं लेने जाऊंगा उसे रेलवे स्टेशन, मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। बेटे ने कहा, आपको जाना है तो जाओ, ये सब काम मुझसे नहीं होंगे। बाप बोला, वो तेरी इकलौती बहन है बेटा। बेटा बोला, तो क्या हुआ? बेटा अपनी हद पार गया और पूछा, ये मिठाई और कपड़े वगैरह क्यों लाए हो? तो मां बोली, बेटी आ रही है, उसके लिए लाए हैं, ससुराल जाएगी तो अपने साथ ले जाएगी। बेटा जोर से चिल्लाया, क्या जरूरत है ये सब लाने की? जब देखो मुंह उठाकर चली आती है। मां बाप का मुंह खुला रह गया। ये आज क्या बोल रहा है? आज इसे हो क्या गया है? बेटा बोला, क्या जरूरत है इतना खर्च करने की? शादी में भर भर के दे तो दिया है, जिंदगी भर यही सब करते रहेंगे क्या? इस बार पिता ने टोका और बोले, आज तुझे क्या हो गया है? बेटा बोला, आज जो बोल रहा हूं पूरे होश में बोल रहा हूं, उसे कुछ देने की जरूरत नहीं है। सब सामान उठाकर बंद कर रहा हूं मैं अलमारी में। जब देखो ससुराल से आ जाती है। मां को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोली, तू बहुत बोल रहा है, वो मेरी बेटी है, इस घर की बेटी, और उसका बराबर का हक है इस घर पर। बाप बोला, बहुत हो गया, मैं जो कर रहा हूं अपने पैसों से अपनी बेटी के लिए कर रहा हूं, क्या मुझे अब तेरी परमिशन लेकर करना पड़ेगा? बेटा बोला, अब उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी इस घर से। मां जोर से रो पड़ी, बोली, आज त्योहार का दिन है और तू कैसी बातें कर रहा है? पिता बोले, जब तक हम जिंदा हैं बेटी इस घर में जरूर आएगी और कोई उसे नहीं रोक सकता। लड़का अब शांत दिमाग से बोला, मां, क्या इतना अधिकार होता है लड़की का शादी होने के बाद? मां ने जवाब दिया कि शादी हुई तो क्या हुआ, है तो हमारे ही जिगर का टुकड़ा। बेटा बोला, मां, बहुत दर्द हो रहा है ना मेरी बातों से, और अपनी बहन के लिए मैं ऐसा बोलूं तो आपको बहुत बुरा लग रहा है ना पापा? मां बोली, बेटा ऐसा क्यों कर रहा है तू? बेटे ने जो कहा उससे दोनों के होश उड़ गए। बेटा बोला, मां, तुम्हारी बेटी तो हर साल अपने घर आई, लेकिन क्या आपने दादाजी पर ध्यान दिया कि आज के दिन वो धार धार क्यों आंसू बहाते हैं? क्योंकि 10 साल से बुआ इस घर में नहीं आई है, और उसके पहले जब भी बुआ आई आपने वही ताने मारे जो मैंने अभी अपनी बहन के लिए बोले। मां, अगर इस घर में बेटियों का हक है तो सबसे पहले आपकी बेटी नहीं बल्कि दादाजी की बेटी का हक है। मां और बाप दोनों बोलने लायक नहीं रहे। बेटा आगे बोला, मां, आपने ही तो बोला था ना, जब देखो चली आती है मुंह उठाकर, फिर आज तुम्हें यही शब्द इतने कड़वे क्यों लग रहे हैं? और पापा, दादाजी जो भी अपनी बेटी के लिए लाते थे आपको उस पर बड़ी दिक्कत होती थी। वो भी तो अपने पैसों से ही लाते थे, फिर आपको इतनी तकलीफ क्यों होती थी? और आप कौन होते हो उन्हें रोकने वाले? बोलिए, क्या हुआ? इस घर में बेटी बेटी में भेद क्यों? क्या यह गलत नहीं है? अपने पोते की बातें सुनकर दादाजी के आंसू नहीं थम रहे थे, जबकि मां बाप शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे। इस कहानी से हमें जो भी सीख मिली उसके साथ हम आज की बात यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों, अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि ये बातें आपके दोस्तों तक, आपके अपनों तक भी पहुंचनी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।